हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5। ये अपना पांचवा पार्ट है, कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में एक है, कौन सा है जो खाना पकाने के काम आता है? तो आप जानते हैं इसमें हम कोलतार, पेट्रोल, इसका कोई उपयोग नहीं, कोयला। ऑप्शन स करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सीएनजी, कोक या पेट्रोल? तो हम जानते हैं कार्बन का शुद्ध रूप कौन है, कोक है। ठीक है ना, ऑप्शन ब हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों, यहाँ जीवों है, ठीक है ना, मिसप्रिंट है ये, जीवों। तो किसका निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है, समुद्री जीवों से हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, स यहाँ पे भर देंगे, एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखिए, सीएनजी का उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी का पूछा है आपसे, तो ऑप्शन देखिए, ऊर्जा, कृषि और खनिज। तो आप कहोगे ऊर्जा, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए पांचवा प्रश्न है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय प्राप्त होता है। कोक बनाते समय हमें क्या मिलता है, तो कोयला गैस मिलती है, ऑप्शन ब करेक्ट कर देंगे। अब देखिए, खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, जिसमें पहले में कोयला तथा पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। फिर देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, सत्य असत्य पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, सत्य असत्य? तो आप कहोगे सत्य, ऐसे। ठीक है ना, सवाल आ सकता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो हम जानते हैं सीएनजी। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। अगला देखिए, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है ना, प्रदूषण इसमें बहुत कम होता है। अब आपको मिलान करना है, कॉलम ए को बी से मिलाना है। ठीक है ना, पहला देखिए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, ये समाप्त हो जाएंगे एक दिन। ठीक है ना, कोयला कठोर और क्या होता है, कोयला कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है ना, इससे मिला देंगे। कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, कोल तार जो होता है ना, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना, इस प्रकार मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको सत्य असत्य हल करना है। ठीक है ना, पहला प्रश्न क्या है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो हमने कहा नहीं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, तो इसमें हम कहेंगे नहीं बनाए जा सकते, इसने बोला ना, तो नहीं, तो इसमें बोलेंगे एफ, फॉल्स। या मतलब अपने को निशान लगाना, नहीं, क्रॉस कर देंगे, गलत। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक प्रदूषक ईंधन है, तो सीएनजी बहुत प्रदूषण कम करता है, पेट्रोल ज़्यादा करता है, तो प्रदूषक ईंधन है नहीं, तो इसमें भी आप कहेंगे नहीं, ये बात भी गलत लिखी हुई है। अगला देखिए, को कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो आपने कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है ना, तो इसमें कहेंगे हाँ करेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो हमने कहा बिल्कुल, अन्य अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से ही कोल तार बना है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत बात है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन ही है वो। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं, यानी परिष्करण से आप क्या समझते हैं? तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है, उसे हम परिष्करण कहते हैं। मतलब पेट्रोलियम के जितने भी संगठक हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होगी, उसको परिष्करण हम कहेंगे। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं काला सोना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका व्यावसायिक महत्व बहुत ज़्यादा है। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, घरों में उपयोगी पेट्रोलियम गैस का नाम लिखिए। तो घरों में उपयोगी आता है अपने एलपीजी। ठीक है ना, इसका पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना। फिर ये दो जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए, तो कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। अगला देखिए, पीसीआरए से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो ये फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो क्या बोलोगे, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। ठीक है ना, ये लिख देना है इसकी फुल फॉर्म, ये मॉडल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना,
कोल तार क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। तो देखो कोल तार क्या होता है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोल तार प्राप्त किया जाता है। जब हम कोयले का प्रक्रमण करते हैं तो कोल तार हमको मिलता है। ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है ना, जिसकी गंध कुछ खास नहीं होती। इसका उपयोग भवन निर्माण में, औषधि में, विस्फोटक आदि में किया जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ करते हैं हम, भवन निर्माण में कर देंगे और औषधि में करेंगे, विस्फोटक सामग्री में करेंगे इसका निर्माण। अगला है पेट्रोलियम क्या है, इसके परिष्करण से कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये लिखेंगे आप, यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है, इसके परिष्करण से हमें पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, पैराफिन आदि मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना पेट्रोलियम क्या है, ये गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है जिसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हालांकि कई लोगों को पेट्रोल की गंध बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो इसको परफ्यूम के रूप में भी यूज़ करते हैं और इसको सूंघना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो क्या कि ये एक अप्रिय गंध होती है और इसके परिष्करण से हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, स्नेक तेल, पैराफिन, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है पेट्रो रसायन से आप क्या समझते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पेट्रो रसायन क्या हुआ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कहलाती है अपने पेट्रो रसायन, ठीक है ना। अगला देखिए, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक अत्यावश्यक होने पर ही उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों। तो देखिए जीवाश्म ईंधन क्योंकि ये सीमित होते हैं, अगर सीमित है कोई चीज़ जो जल्दी समाप्त होएगी, तो इसलिए इनका उपयोग जितना हो सके आवश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो ही किया जाए, सामान्य सामान्य ज़रूरत के लिए नहीं किया जाए। अगर उसका प्रतिस्थापी है कोई तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवाश्म क्या होता है, ये सीमित होते हैं, ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, पर्यावरण में इनका अलग महत्व होता है और ग्लोबल वार्मिंग जिसको विश्व उष्णन कहते हैं को कम करते हैं ये, अतः इनका उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके इस 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि हर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर अगर आप रिवाइज करके एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यकीन मानिए कि आपका पेपर शानदार जाएगा, क्योंकि पिछले जितने भी मॉडल पेपर आए हैं सब्जेक्ट में उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका मेन पेपर आया है और सारे मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं अपने इस चैनल पे, जाके देखिए उनको, ठीक है। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, टाइम मिलते ही उसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। और इन चैप्टर को, ये जो सीरीज चल रही है उसमें हर चैप्टर को बड़े बेहतरीन ढंग से कवर करिए, पढ़िए, बार बार देखिए वीडियोज़ को अगर समझ नहीं आता है तो, ठीक है ना। और कोई अगर और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उसका भी सल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना, अच्छी तैयारी करिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।